हेलो लेडीज। यहाँ मैं आप लोग के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, पैदा भी वो आधी रात में हुई थी। आप जानते हो फर्स्ट प्रेगनेंसी कुछ समझ में नहीं आता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं 26 ईयर्स की थी, पर लिटरली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा। मैं अपनी एकदम इमेजिनरी दुनिया में थी कि जैसे टीवी सीरियल वगैरह में होता है ना, थोड़ा सा दर्द होता है, बेबी हो जाता है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल गई, मॉर्निंग से मुझे पेन हो रहा था, रात हो गई, आधी रात हो गया, पर नहीं हुआ। डॉक्टर ने आंसर दे दिया कि भई अब तो आपको ऑपरेशन करवाना है। फिर मुझे लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तब भी कोई आइडिया नहीं था, तो बस 2 ही क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। एक तो ये कि मेरी बेटी ज़िंदा हो, क्योंकि मुझे अंदर से एक भरोसा था कि बेटी ही है मेरी, और डॉक्टर ने थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन बता दिया था, तो मुझे डर था। और दूसरी ये कि अब मेरा पेट काटा जाएगा। बस इस चीज़ की इतनी भयानक डर था मुझे। और गई, ऑपरेशन थिएटर में गई। उस ऑपरेशन के थिएटर के बाहर सिर्फ मेरे हस्बैंड अकेले, क्योंकि इन-लॉज़ के साथ मैं रहती नहीं थी, और जो हमारे नोन आए थे, वो कितनी देर वेट करते, वो 10 बजे घर चले गए थे, तो कि मॉर्निंग में आएँगे, देखेंगे क्या हुआ है। तो ऑपरेशन थिएटर में नर्स ने मेरी कोई चीज़ से आँखें बंद कर दी, बट वो क्या बंद कर दी, मैंने अपनी आँखें और ज़्यादा टाइटली बंद कर दिया, मुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि मुझे ब्लड इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो क्या करूँ, मैंने अपनी आँखें खुद बंद कर दिया। वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, वो है मेरी बच्ची की रोने की आवाज़। जैसे उसकी रोने की आवाज़ आई ना, मुझे लगा हाँ, वो ज़िंदा है। बस मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई, अब कर लो जो करना है। फिर मुझे बाहर लेके आए, उसके बाद वहाँ लेके गए। उसके बाद हुआ मेरे लाइफ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट एज़ अ मदर, क्योंकि अभी तक मैं बस एक वाइफ थी, एक बेटी थी, भाई-बहन सब कुछ, लेकिन अब एज़ अ मदर मुझे अपना रोल प्ले करना था। हमारे यहाँ राजस्थान में ना 3 दिन तक कुछ खाने-पीने नहीं दिया जाता था, और ये बात मुझे पहले कुछ पता-वता नहीं था, बस ठीक है। तो 3 दिन तक मुझे एक पानी भी नहीं दिया गया, और अब मुझे वो एक न्यू बॉर्न जो 1 दिन की बच्ची है, उसको दूध पिलाना था, और कि फर्स्ट आता नहीं है, ऊपर से सीज़र होता है तो और नहीं आता। अब मुझे वो दर्द, उफ़! क्या बताऊँ कि वो दर्द कैसा था। मुझे मेरी बेटी जो अभी-अभी पैदा हुई है, वो मुझे दुनिया की मेरे दर्द की सबसे बड़ी वजह लगने लग गई, और मुझे उसको दूध पिलाना मतलब बिल्कुल नो, 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 नो ऐसा हो गया। वो रोती थी, दूध नहीं आता था, और लोग मुझे कहते थे कि पिलाओ, तो मुझे मन नहीं करता था पिलाने का। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीते जैसे-तैसे। फिर तीसरे दिन बाद मुझे पानी-वानी दिया गया, तो थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन उस बीच में मुझे वहाँ पर एक अम्मा ने अ, रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की सोच, उसके साथ मुझे रूबरू कराया। अम्मा की लाइन थी कि अ पिला ले बेटा, उसको दूध पिला ले। बेटा नहीं होने का गुस्सा उस पे क्यों दिखा रही है? इतना उन्होंने कहा। फिर दूसरे बेड से एक और आवाज़ आई कि ऐसा मत कर बेटा, वो बाद में तुझे रोटी-पानी करने में मदद करेगी लाइक। और फिर एक आंटी की एंट्री हुई। उन्होंने कहा, क्या बेटा के लिए ऐसे कर रही है? बेटा-बेटी सब बराबर है। और मैं आई वाज़ टोटली शॉक्ड। व्हाट? मेरा पेन, मैं कुछ और मतलब प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, और ये लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि ये है हमारी सोसाइटी की सोच, उनकी फर्स्ट मेरी डिलीवरी है, और वो मुझे इस बात पे जज करे कि मेरी बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ है, तो आई एम सैड, दैट्स व्हाई मैं उसको दूध नहीं पिला रही हूँ।